साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निकाय जी। बात होती है जब परमात्मा की, तो कहा जाता है, काफ़ी मानते हैं ऐसा कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा को देख सकते हैं, और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से भी। क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात कि ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आँखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है कि इतना जो कभी घटेगा नहीं ऐसा धन। हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे, तो जीवन ने सफल होना ही है। और जहाँ ये डे टू डे ये इंद्रियों की भी हमारी बात आती है कि 5 सेंसेस कैसे हमारे हर मिनट अपने आप को परसीव करने के लिए कुछ भी आसपास हो, तो इसी के योगदान से हम एक स्थिति को महसूस उस तरह कर सकते हैं। तो उस पे भी एक बात कि कैसे एक मक्खी का अगर हम देखें, तो मक्खी एक हमेशा व्याकुल सी ही दिखती है, कभी एक तरफ बैठती है, फिर उड़ के आके एक अपना राग गा के दूसरे पे चीज़ पे बैठ गई। और वहीं अगर एक हाथी को देखा जाए, तो उसको भी एक मस्त हाथी भी बोला जाता है कि अपने काम में जो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। तो उसी पे एक कहानी ऐसी कि एक हाथी अपने आराम से पत्ते खा रहा है, पेड़ से केले निकाल के खा रहा है। वहीं एक मक्खी भिन भिन आती हुई उसके पास जब आई, तो उसने आराम से कान हिला के वो मक्खी को उड़ा भी दिया, और अपने खाना जैसा खा रहा था वो खाता चला गया। जब ऐसा बार बार हुआ, तो वो हाथी ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज़ दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा, कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है, तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं, ये मेरी अटेंशन एक काम पे नहीं रहने देती। मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहाँ उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास भी हैं, पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस्ड एक खाने पे हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं, तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा ख़राब हो, तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज़, या कोई चीज़ एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पे उल्ली लग गई है, या इस तरह कुछ भी चीज़ से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज़ एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियां बहुत ही एक ज़रूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाएं। एक हमको कंट्रोल करना है, जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें, तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली एक 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई, तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर
अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे और उसी तरह फिर इसी के रंग में रंग कर हम एक अपने जीवन को जहाँ सुखमय कर लेंगे कि एक हर स्थिति में परमात्मा का ही करता है, हम करता कुछ नहीं है, वो मान लेंगे तो बहुत ही एक आराम से एक ये जीवन का हम यापन कर सकेंगे। तो दातार कृपा करे कि एक परमात्मा को ही आधार मानते हुए जहाँ सेवा, सत्संग, सुमिरन ये करते चले जाएं, उससे फ़ायदा सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी वो मन से चीज़ शुरू हुई कि हमने एक अपने आप से निकलना है, एक हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वो सेवा भाव रखें और सुमिरन सिर्फ अपने इंटरनल एक अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि ये परमात्मा याद रहे, तो वो सिमरन का एक योगदान उस तरह। और जहाँ सत्संग की बात है तो वो एक सत्संग जब हम जाते हैं तो ये लाइक माइंडेडनेस जो बात आती है कि सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इसी परमात्मा की बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी से भी हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो कैसे हमारा खुद का विश्वास और पक्का होता जाता है। तो एक दूसरे से ही सीखकर इस परमात्मा को याद रखकर अपने जीवन को हर एक आगे से आगे बढ़ाता जाए। तो यही एक अरदास परमात्मा से कि भक्ति हर एक के जीवन में आए, हर कोई एक भक्ति के मार्ग पर ही चलता रहे और कैसे अपने आप से उठ के पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही एक अपने आप को वरदान रूप रखे, हर एक के लिए अपने आप को बिल्कुल अर्पण उस तरह करें कि अहंकार ना हो, ये बिल्कुल मन एक समर्पित भाव रूप से अपने आप को अर्पित रखकर मन को ही हर एक के लिए अपने आप हमेशा 24/7 ये एक योगदान रूप हो सके। तो हर एक के लिए जहाँ यही कामना कि परमात्मा तो हमेशा ये आशीर्वाद रूप दे ही रहा है, अब हम अपनी झोली में ये आशीर्वाद को किस तरह लें वो हम पे है कि मिलना तो हर कुछ अच्छा ही है, पर जब मिल जाता है तो हम उसको पॉजिटिवली ही लें। तो वही सच्चा आशीर्वाद है कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान तो सभी को एक जैसा मिला है, फिर उसमें से ही हमने अगर एक हमारा मन हमें दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो हमने ही एनालाइज करना है कि ये ब्रह्म ज्ञान टिका है कि नहीं टिका। तो ये जैसे परमात्मा ने सभी को सब बराबर मन में एक सेटिस्फैक्शन, एक स्थिरता, एक संतुष्टि का भाव बख्शा है, पर वो बात हमारे ही चेतनता, विवेक और हमारे अंदर सरेंडरेंस भावना वो एक आनी, तो उसी पे टिका है कि दातार को याद रखें और इसके शुक्राने भाव में हमेशा रहें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।